नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों हमने पिछली कक्षा में आपको संज्ञा के बारे में पढ़ाया था कि संज्ञा क्या होती है। तो आपको तो मालूम है बच्चा कि जो भी नाम है वो सभी क्या होते हैं, संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होता है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। लेकिन आज हम बेटा नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है संज्ञा के विकार। बेटा जो संज्ञा शब्द है वो विकार है। विकार का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन होता है। तो आज हम संज्ञा के विकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अब संज्ञा के विकार में परिवर्तन जो होता है वो कैसे होता है, माने संज्ञा के रूप में परिवर्तन निम्नलिखित 3 कारणों से होता है। जो इसके रूप है वो निम्नलिखित 3 कारणों से होता है। सबसे पहला है लिंग, दूसरा है वचन और तीसरा है कारक। तो बच्चों आज हम सबसे पहले जो विकार में परिवर्तन हो रहा है, संज्ञा के विकार में, बेटा विकार का मालूम है आपको, जिसमें परिवर्तन होता है। और व्याकरण में 2 शब्द होते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। तो विकारी माने जिसमें परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले जो संज्ञा के कारण विकार होता है वो कौन सा है, लिंग। तो आज हम लिंग का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों आइए आज हम लिंग की परिभाषा सबसे पहले है। तो लिंग की परिभाषा क्या है? शब्द का जो स्वरूप हमें स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराए। क्या कहा कि शब्द का ऐसा स्वरूप जो हमें पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, नदी कलकल करती हुई बहती है, संतरा एक खट्टा फल होता है। नदी, यहाँ नदी क्या है, किसका आपको अनुभव हो रहा है बेटा? नदी। नदी मीन्स स्त्रीलिंग। और संतरा एक खट्टा फल होता है। संतरा जिसमें आपको उसके उच्चारण से ही समझ में आ रहा है कि संतरा शब्द हमारा पुल्लिंग है। अब लिंग के 2 रूप होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग माने होता है जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और स्त्रीलिंग माने क्या होता है, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो इस प्रकार लिंग के 2 भेद होते हैं, लिंग के 2 रूप होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो सर्वप्रथम हम पुल्लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है, जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है ऐसे शब्दों को हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक, राम, लड़का, ये सभी शब्द क्या है, पुल्लिंग है। उदाहरण के लिए बेटा, हंस बहुत बुद्धिमान होता है, खरगोश बहुत तेज भागता है। हंस और खरगोश, इन 2 शब्दों से आपको ज्ञात हो रहा है कि ये दोनों शब्द हमें पुल्लिंग जाति का बोध करा रहे हैं। कुम्हार घड़े बनाता है, साधु साधक होता है। कुम्हार और साधु, इन 2 शब्दों से भी आपको ज्ञात हो रहा है कि ये हमारे दोनों शब्द पुल्लिंग है। हाँ तो बच्चों अब हम बताते हैं आप पुल्लिंग शब्द की पहचान किस प्रकार करेंगे। तो बेटा पुल्लिंग शब्द की पहचान किस प्रकार होती है, जिन शब्दों के अंत में अ स्वर का उच्चारण होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बालक, बालक शब्द है। अब क में क्या जुड़ा है, अ। जब हम इसमें हलंत लगा देंगे तो ये आकार हो जाता है आगे। अब ये उच्चारण हो रहा है, ये हमने स्वर जुड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो बालक, घर, सागर, पत्थर, माने जिन शब्दों के अंत में अ स्वर का उच्चारण होता है या अ की ध्वनि निकलती है ऐसे शब्दों को हम अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। इतना समझ में आया? अब दूसरा इसका पॉइंट है बेटा, जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में, हमने आपको संज्ञा में बताया था भाववाचक संज्ञा क्या थी। भाववाचक संज्ञा जब हम बनाते हैं तब उसमें हम प्रत्यय जोड़ देते हैं शब्द के अंत में। तो इसी प्रकार उन्होंने बोला है कि जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में न, बा, पा, त्व, पन आता है वे भी शब्द क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे बूढ़ापा, अब बुढ़ापा है इसमें इन्होंने पा प्रत्यय जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया है,
में न वा आत पन आदि प्रत्यय जुड़े होते हैं, ऐसे शब्दों को भी हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अब इसका तीसरा बेटा कारण क्या है? जिन शब्दों के अंत में त्र, आर, आस, आय और आव, ये भी क्या है बेटा? आपके प्रत्यय हैं। ये भी जब इन शब्दों के अंत में जुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? ये प्राय शब्द पुल्लिंग ही होते हैं। उदाहरण के लिए मित्र, मित्र में त्र जुड़ा है, बुखार में र जुड़ा है, उपाय में य जुड़ा है, मिठास में आस है, बहाव में आव है। तो जब हम किसी शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो भी शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब आगे वहीं से देखिए बच्चों। अब बच्चों, घबराहट, सजावट, बड़ाई, प्यारी, विनम्रता, ये शब्द जिसके अंत में उन्होंने देखी आहट प्रत्यय जुड़ा है, आवट प्रत्यय जुड़ा है, आई प्रत्यय जुड़ा है, री प्रत्यय जुड़ा है और ता प्रत्यय जुड़ा है। जब इन शब्दों में उन्होंने प्रत्यय जोड़ दिया तो वो हमारे शब्द क्या बन गए? स्त्रीलिंग। तो घबराहट, ये शब्द बना। घबरा धन आहट, शब्द बन जाता है घबराहट। सजा धन आवट, सज धन आवट, सजावट। तो घबराहट, सजावट, तो ये जो शब्द है हमारे, इसमें इन्होंने प्रत्यय जोड़ दिया है और प्रत्यय जोड़ने से ये हमारे शब्द बन गए स्त्रीलिंग। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? दूसरा नियम क्या है? उकारांत तत्सम शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उकारांत, उकारांत का मतलब होता है जिन शब्दों के अंत में ऊ का उच्चारण होता है। पहले हमने आपको बताया था पुल्लिंग में अकारांत, अब हमने आपको बताया उकारांत। उकारांत माने जिन शब्दों का उच्चारण करते समय अंत में हमें ऊ की ध्वनि सुनाई देती है। उदाहरण के लिए वायु, ऋतु, मधु, धातु, मृत्यु। तो देखिए यहाँ पर छोटा ऊ जुड़ा हुआ है, तो जिन शब्दों के अंत में छोटा ऊ जुड़ा रहेगा वो हमारे भी कौन से शब्द रहेंगे? उकारांत स्त्रीलिंग शब्द। फिर तीसरा उन्होंने हमको नियम बताया बेटा कि इकारांत तत्सम शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत माने जिन शब्दों का उच्चारण करते समय हमें अंत में छोटी ई का उच्चारण होता है। अग्नि, विधि, छवि, निधि, ये शब्द क्या है? छोटी ई इकारांत शब्द स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्यों है? क्योंकि अंत में छोटी ई की हमको ध्वनि सुनाई दे रही है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला उकारांत छोटा और छोटी इकारांत। तो जिन शब्दों के अंत के उच्चारण में हमको छोटी ई और छोटा ऊ उच्चारण ध्वनि आती है सुनाई, ऐसे शब्द भी हमारे कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब आगे देखिए बेटा बच्चों, स्त्रीलिंग की पहचान का चौथा बिंदु है नदियों, झीलों, पुस्तकों, लिपियों, बोलियों, तिथियों, भाषाओं आदि के ये सभी नाम किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में। जैसे गोदावरी, चिल्का, कामायनी, देवनागरी, राजस्थानी, पूर्णिमा, हिंदी आदि। अब जो पूर्णिमा दिया है हमारी तिथि है बेटा। तिथि में जैसे हम गिनती करते हैं 1, 2, 3, 4, अंग्रेजी में बोलते हैं 1, 2, 3, 4, उसी प्रकार हमारी भारतीय कैलेंडर के अनुसार तिथि है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया। तो तिथियों के नाम, लिपियों के नाम, पुस्तक में क्या आती है? महाभारत, रामायण। तो ये जो जितने भी शब्द आते हैं बेटा ये किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में। फिर पांचवा बिंदु है कुछ मुलायम और छोटी वस्तु। मुलायम मीन्स होता है सॉफ्ट और छोटी माने बिल्कुल छोटी छोटी वस्तुएं, जैसे रुई, लुटिया, धोती। ये सभी शब्द किसमें आते हैं? हमारे स्त्रीलिंग में, लेकिन इनकी पहचान हम स्त्रीलिंग में करते हैं। फिर उन्होंने बोला है कुछ समूहवाचक शब्द। समूहवाचक शब्द माने जैसे आपने संज्ञा में पढ़ा था, समूहवाचक संज्ञा पढ़ा था जिसमें कक्षा आता था, टोली आता था, सभा आता था। तो ये शब्द भी हमें स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराते हैं। आगे देखिए बच्चों, अब आता है नित्य स्त्रीलिंग शब्द। पहले आपने पढ़ा था पुल्लिंग नित्य शब्द, अब आता है नित्य स्त्रीलिंग शब्द, माने जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते। ऐसे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए शेर की दहाड़ बहुत भयानक होती है। शेर तो जैसे बेटा पुल्लिंग में आता है, लेकिन दहाड़ जो शब्द है वो हमारा किसमें आता है? स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी पहचान हमारी क्रिया से हो रही है। उसी प्रकार
मजदूर वर्ग ने हड़ताल कर दी है। तो हड़ताल भी शब्द हमारा नित्य स्त्रीलिंग शब्द में आता है। तो दहाड़ और हड़ताल ये दोनों शब्द हमारे नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बच्चों, अब और कुछ शब्द है, चमक, नींद, पंचायत, छुट्टी, एकता, जलद। ये बेटा ये जितने भी आपको शब्द दिख रहे हैं ये हमेशा क्या रहते हैं, नित्य स्त्रीलिंग के शब्द ही रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। आगे बच्चों, अब बच्चों लिंग रूपांतर के नियम, माने लिंग रूपांतरण हम कैसे करते हैं कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसा परिवर्तित करेंगे और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में। तो उन्होंने बोला है पुल्लिंग शब्दों में कुछ विशेष प्रत्यय के योग के द्वारा, माने जब हम पुल्लिंग शब्दों में कुछ विशेष प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। लेकिन हमको अंत में क्या जोड़ना है, पुल्लिंग शब्द के अंत में स्त्रीलिंग शब्द का जोड़ना है, जिससे हमारा शब्द क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग। तो प्रत्यय कौन सा है? सबसे पहले महोदय। महोदय में जब हमने आ प्रत्यय जोड़ दिया तो हमारा स्त्रीलिंग शब्द बन गया महोदया। फिर दूसरा उन्होंने बोला बकरा। बकरा में जब हमने बड़ी की प्रत्यय जोड़ दिया तो हमारा नया शब्द परिवर्तित हो गया बकरी। फिर उन्होंने बोला डिब्बा। अब डिब्बा में हमने किया प्रत्यय जोड़ दिया तो उसका स्त्रीलिंग शब्द बन गया डिबिया। फिर हमने नेक्स्ट शब्द लिया लुहार। लुहार में हमने इन प्रत्यय जोड़ दिया तो बन गया हमारा नया शब्द लुहारे। फिर हमने मोर शब्द लिया, मोर में बड़ी नी का प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बन गया मोरनी। फिर बना गायक, उसमें इका प्रत्यय जोड़ दिया गायिका। रूपवान, वती प्रत्यय जोड़ा रूपवती। स्वामी, इन्हीं प्रत्यय जोड़ दिया स्वामिनी। फिर श्रीमान, श्रीमान में बाद में हमने मती जोड़ दिया, बन गया शब्द श्रीमती। तो उन्होंने ये बताया है कि लिंग रूपांतर जब हम करते हैं, मैंने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित शब्दों को करते हैं तो उसमें हम कुछ प्रत्यय जोड़ देते हैं। प्रत्यय जोड़ने से हमारा वो शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। और आगे देखिए बच्चों, और अब बेटा लिंग रूपांतर का दूसरा नियम उन्होंने बताया है, कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग सर्वथा भिन्न रूप वाले होते हैं। माने बच्चों जब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं तो वो बिल्कुल अलग होते हैं। अभी तो हम प्रत्यय जोड़ते थे लेकिन अब उसका कुछ अलग नियम है। जैसे बैल का बैली नहीं होगा, बैल का अपोजिट क्या होगा, गाय। फिर सम्राट का सम्राटी नहीं होगा, क्या बन जाएगा, साम्राज्ञी। उसी प्रकार विद्वान का विद्वानी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, विदुषी। फिर मर्द का औरत, साधु का साध्वी, पुरुष का स्त्री, पुरुषी नहीं बनेगा, पुरुष का क्या बनेगा, स्त्री। वर का वधू, राजा रानी और वीर का वीरांगना। तो बच्चों आज हमने आपको संज्ञा के विकार जिसका पहला था लिंग, उसके बारे में अध्ययन किया। आशा करती हूँ बच्चों आपने बहुत अच्छी तरह से लिंग को समझ लिया। अब बच्चों आपने अभी तक जितना पढ़ा, मैंने लिंग के बारे में, लिंग को किस प्रकार परिवर्तित करता है, ये मैंने आपको समझाया। हम थोड़ा सा स्मरणीय बिंदु देखेंगे। स्मरणीय बिंदु मैंने जो बातों को हमको अपने मस्तिष्क में हमेशा के लिए रखना है। तो आइए स्मरणीय बिंदु में आपको बताती हूँ। देखिए बच्चों, तो बेटा स्मरणीय बिंदु मीन्स याद रखने योग्य बातें। पहला क्या है, जिस शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। माने किस प्रकार लिंग के दो रूप होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आगे देखिए बच्चों, देश, समुद्र, पर्वत, महीने, वृक्ष, ग्रह, नक्षत्र, धातु, फल, अनाज, दिन, ये प्राय नाम पुल्लिंग होते हैं। नदी, झील, पुस्तक, लिपि, तिथि, ओके, ये सभी नाम और छोटी से छोटी वस्तुओं के नाम भी और समूहवाचक शब्दों के नाम भी अधिकांशतः स्त्रीलिंग होते हैं। फिर आ, ई, आनी, इन, इया, इका, नी आदि प्रत्ययों के योग द्वारा बहुत से पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में
बदला जा सकता है। माने ये जो प्रत्यय है आ, ई, आई, इन, या, जब हम इनको पुल्लिंग शब्द में जोड़ देंगे तो वो हमारा पुल्लिंग शब्द नहीं रहेगा, वो बन जाएगा स्त्रीलिंग। तो बच्चों आज हमने आपको संज्ञा के विकार जिसका पहला था लिंग, उसके बारे में अध्ययन किया। बच्चों आशा करती हूँ आपने इस पाठ को माने लिंग को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब अगली कक्षा में इसका दूसरा रूप जो है वचन, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।